और अब बात करेंगे शेल्टर होम में मौत की। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में एक महीने में 14 लोगों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया। शेल्टर होम के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने शेल्टर होम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि शेल्टर होम में सिर्फ जुलाई महीने में 14 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि इस साल अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुमान उल्ला खान इस पूरे मामले पर। दिल्ली का आशा किरण शेल्टर होम एक बार फिर से चर्चाओं में है। वजह है आशा किरण में होने वाली लगातार मौतें। बीते 20 दिनों में बताया जा रहा है कि 13 मौतें हुई हैं और ये मौतें ऐसा कहा जा रहा है कि कुपोषण की वजह से हुई हैं। ख़राब पानी, रख रखाव की कमी और अच्छे आहार की कमी के चलते जो यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड्स और लोग हैं जिनका यहाँ पर शेल्टर होम बनाया गया है, उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 500 लोगों की क्षमता आशा किरण शेल्टर होम में है, लेकिन 950 लोग यहाँ पर रखे गए हैं। और जाहिर है कि इनका खाना कौन खा रहा है, इनके रखरखाव पे होने वाली रकम को कौन हज़म कर रहा है, जिसके चलते ये लगातार मौतें हो रही हैं। इस साल में 27 मौतें हुई हैं और सिर्फ बीते 20 दिनों में ही बताया जा रहा है कि 13 मौतें हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, ताकि एग्जैक्ट वजह पता चल सके कि इन मौतों के पीछे की असली वजह क्या है। इस पूरे मामले में डीसीपी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारा जो प्रोसीजर होता है, जिसमें कि जो मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट का प्रोसीजर होता है, जो पुलिस के द्वारा ऑलरेडी कंडक्ट जो जितने भी केसेस हैं उसमें हो चुका है। और उसमें जो भी कोई विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम या फोरेंसिक की जो भी रिपोर्ट आती है, अकॉर्डिंगली जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड, वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो पूरे मामले पर अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी अब हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि शेल्टर होम के बाहर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। रुमान हमारे साथ है, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रुमान, इस पूरे मामले पर अभी एक्शन क्या हुआ है, कार्रवाई क्या की जा रही है, सरकार क्या कह रही है, और विपक्ष तो मामले को पूरी तरीके से कह रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो शेल्टर होम है उसकी वर्कर और साथ ही साथ एसडीएम की रिपोर्ट बताती है कि काफी अनियमितताएं थी। 500 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन 950 के करीब मानसिक तौर पर जिनका इलाज हो रहा था, उन मरीजों को यहाँ पर रखा गया था। और धीरे धीरे करके ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी थाली से काफी सामान गायब होता जा रहा था। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए सही से कपड़े तक नहीं है। जाहिर है कि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अभी वो विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, और साथ ही ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है कि आखिर मौतें कैसे हुई हैं। लेकिन जो शुरुआती जांच है, एसडीएम की जांच हो या फिर जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके बयान हो, उसके आधार पर ये बात साफ होती है कि मौतें कहीं ना कहीं कुपोषण से हुई हैं। पानी की खराबी थी, खाने में कमी थी, और जो उनका पोषण जितना मिलना चाहिए था उतना उनको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी भी चूंकि दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उसका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। तो जाहिर है कि विस्तृत रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले में। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं और लगातार जो शेल्टर होम है वो डेथ चैम्बर बनता जा रहा है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में जो जांच है वो बहुत जल्दी होनी चाहिए और उसका नतीजा भी बहुत जल्दी सामने आना चाहिए। रुमान, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर इस तरीके से हालात शेल्टर होम है और उसमें इस तरीके की परिस्थिति है कि 1 महीने के भीतर 14 की मौत हो जाती है, वाकई में गंभीर बात है। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।